Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends. ठीक है बच्चों, एक कैप्सूल है, कहते हैं एक सिलेंडर की शेप में है वो, और ऐसा सिलेंडर जिसकी दोनों एंड्स पे कहते हैं हेमिस्फीयर जो हैं वो स्टक हैं, चिपके हुए हैं। एक इधर एक हेमिस्फीयर है, एक इधर। ठीक है बच्चों, ये सेमी सर्कल नहीं उन्होंने इसको बोला, क्या बोला है इसको, हेमिस्फीयर बोला है। तो हेमिस्फीयर है कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं हेमिस्फीयर का कुछ ये वाला एंड, और इधर से एक ये जो कैप्सूल के क्या ऊपर कैप्स आपने देखी होती हैं दोनों तरफ से होती हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। दोनों एंड पे सिलेंडर के बीच में देखें ये सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर, इसके दोनों एंड्स पे एक एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, स्टक है। कहते लेंथ ऑफ एंटायर, एंटायर मतलब पूरा कैप्सूल जो है उसकी लेंथ दी हुई है 14 मिलीमीटर। मिलीमीटर जो है बहुत छोटे यूनिट होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा जो होता है, क्योंकि कैप्सूल बहुत छोटा सा होता है इसलिए मिलीमीटर में दिए हैं इसके यूनिट। ठीक है, और डायामीटर है इसका 5 मिलीमीटर, तो आपको मिलीमीटर में ही रखना है, कैलकुलेशन को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्सूल का जो डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 5 मिलीमीटर, तो वो तो हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ 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 5 मिलीमीटर। अब अगर आप देखो तो ये डायामीटर जो है हेमिस्फीयर के लिए भी यही रहेगा, और सिलेंडर का भी यही बेस है तो सिलेंडर के लिए भी यही रहेगा, चाहे इस हेमिस्फीयर की बात कर लो। ठीक है ना बच्चों, यही एंड हेमिस्फीयर का भी है, यही एंड सिलेंडर का भी है, तो दोनों के लिए डायामीटर कॉमन है, इसलिए रेडियस का सिंबल हम एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको बता दें जी, आपको सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो चलो थोड़ी देर में बात करते, पहले हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं बच्चों। सिलेंडर की जब भी बात आती है तो आपको सिलेंडर की जो हाइट है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे गिवन नहीं है, इट मीन्स कोई ना कोई आपको ट्रिक लगा के सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोई भी हेमिस्फीयर जब भी आपको फिगर में दिखता है तो हेमिस्फीयर की रेडियस, एक्चुअली तो वैसे तो ये मोस्टली हम ये शो करते हैं कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन मैंने कैसे बताया था, ऐसे हाइट वाइज ऐसे शो करना हेमिस्फीयर की रेडियस। इसी तरह इस हेमिस्फीयर की रेडियस ऐसे शो कर दी, इसी तरह यहाँ से इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी ऐसे शो कर दो। ठीक है बच्चों, इन्हीं की हेल्प से ही हम सिलेंडर की हाइट निकाल पाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने कुछ सेकंड और थर्ड में ऐसा ही कुछ किया था। तो हेमिस्फीयर की रेडियस को ऐसे शो किया करो। तो अब ध्यान से समझना, देखें डायामीटर ऑफ कैप्सूल, इट मीन्स डायामीटर, कैप्सूल में क्या क्या है, हेमिस्फीयर है और सिलेंडर हैं, तो दोनों के लिए सेम डायामीटर है 5 मिलीमीटर। तो दोनों के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/2, यानी कि 2.5, 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 मिलीमीटर। तो ये रेडियस जो है इस हेमिस्फीयर के लिए भी 2.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी हुई, 2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब बच्चों ध्यान से देखें, पूरे कैप्सूल की लेंथ जो है 14 मिलीमीटर है, उस 14 में से 2.5 ये खा गया, 2.5 लेंथ ये खा गया, तो सिलेंडर के पास कितनी लेंथ बची, सिलेंडर की ये जो हाइट है या लेंथ है ये कितनी बचेगी बच्चों, 2.5 और 2.5 5, 14 में से ये 5 आप निकाल दें तो बाकी जो बचा वो सिलेंडर के हिस्से में आएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कितनी बचेगी बच्चों, जो ये लेंथ है इसी को हाइट भी बोलते हैं सिलेंडर के लिए, 14 पूरे कैप्सूल की, उसमें से 2.5 इस हेमिस्फीयर वाले निकाल दो और 2.5 इस हेमिस्फीयर वाले निकाल दो पूरी लाइन में से, क्योंकि ये आपको पता है, ये पता है, ये कितना बचेगा। तो 2.5 2.5 कितने होते हैं, 5, तो 14 में से 5 गया 9 मिलीमीटर। तो हमें सिलेंडर की जो लेंथ है या यानी हाइट जो है वो मिल चुकी है 9 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, आपको सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ पे फिर आती है कि आप कौन सा सरफेस एरिया उठाएंगे, टोटल उठाओगे, कर्ड उठाओगे, कौन सा उठाओगे। देखो इस सिलेंडर जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, उसके बाद ये सिलेंडर आता है और फिर ये हेमिस्फीयर।
अब अगर ये ओपन हुए तो हम सी एस ए लेंगे, अगर ये क्लोज्ड हुए तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर सिलेंडर जो है ये तो दोनों तरफ से ढका हुआ है, इधर से भी इधर से भी, तो ये तो क्लोज्ड है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया लेंगे। वहीं पे वो बच्चे गलत हो जाते हैं बच्चों। ध्यान से समझना, देखो कैप्सूल है बच्चों, कैप्सूल का मतलब जो अंदर से, कैप्सूल अंदर से ओपन होगा तभी तो उसमें आप मेडिसिन भर पाओगे, ठीक है ना। अब मान लो कैप्सूल यहाँ से हमने बंद कर दिया, ये हेमिस्फीयर से यहाँ से ढक्कन बंद, तो दवाई तो सिर्फ यहाँ यहाँ तक रह जाएगी, ठीक है ना। मेडिसिन तो यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक तो पहुँची ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो, इसमें इट मीन्स कि ये वाला एंड जो है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर यहाँ पे अब ये दरवाज़ा जो है बंद हो गया तो दवाई यहीं तक रह जाएगी, यहाँ तो पहुँचेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस एंड का भी ओपन होना जरूरी है, यानी कैप्सूल आपको पता है अंदर से सारा ओपन होगा तभी तो उसमें दवाई भरी जाएगी पूरी, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंड भी ओपन, ये एंड भी अंदर से ओपन, तो दोनों एंड ओपन होते हैं तो हम कौन सा एरिया लेते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंड क्योंकि ओपन है, अब हेमिस्फीयर का ये एंड ओपन है तो हेमिस्फीयर का सी एस ए, सिलेंडर का ये एंड भी ओपन, ये एंड भी ओपन, तो इसका भी सी एस ए, और इस हेमिस्फीयर के लिए भी ये एंड है तो ये ओपन था तो इसका भी सी एस ए, ठीक है बच्चों। तो आपको तीनों के सी एस ए प्लस करने हैं, तो सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, दोनों का इकट्ठा निकाल लेना बजाय कि अलग अलग निकालो, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। सी एस ए समझ आ गया क्यों लिया, क्योंकि ये सारे एंड्स ओपन हैं, अंदर से ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो सिलेंडर के बोथ एंड जब ओपन होते हैं तो सी एस ए, हेमिस्फीयर का एंड ओपन है तो सी एस ए, ठीक है जी। अब हम फार्मूला लगाते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई r²। अब हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों का इकट्ठे आ गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, 2 पाई r h, तो इनको मल्टीप्लाई किया मैंने तो आया 4 पाई r² प्लस 2 पाई r h। आप चाहें तो यहीं पे वैल्यू प्लेस कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट है मैं आपको उससे करवाऊंगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 पाई एंड r, ये कॉमन निकल रहा है इसमें, तो यहाँ से देखें क्या बचेगा, 4 में से 2 बाहर रखा, 2 अंदर, पाई बाहर आ चुका है, r की 2 पावर है, एक r बाहर रख लिया तो एक r यहाँ पे बच गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ से 2 पाई r ऑलरेडी बाहर है, तो बचा क्या हमारे पास, h। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाता है। रेडियस की वैल्यू कितनी थी, 2.5, लेकिन कैलकुलेशन में बच्चों आप हमेशा ये वाली रेडियस यूज़ किया करें, हमेशा याद रखें, बहुत फ़ायदा रहता है हमें। 2 इंटू फिर आर की वैल्यू क्या रखोगे, 5/2, प्लस एच की वैल्यू कितनी थी, 9 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन में हमेशा ये वाली चीज़ यूज़ किया करें बजाय पॉइंटों के। देखो उससे कितना फ़ायदा हुआ आपको, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखें क्या बचा हमारे पास, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, ये तो कट चुके हैं, 2 2 बचा गया, 5 प्लस 9 कितना हो गया वो 14। अब इस 7 से इस 14 को कैंसिल कर दे बच्चों 2 पे, तो आंसर आपके सामने है, 5 2 ज़ा 10, 10 को 22 से करेंगे पीछे एक जीरो लग जाएगी बस, 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है बच्चों। यूनिट क्या आते हैं, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों, बस सिलेंडर की हाइट जो है वो ध्यान से समझना कि ये कैसे निकालोगे आप। हेमिस्फीयर की रेडियस को हमेशा डायग्राम में ऐसे शो किया करें, उससे हमें हेल्प किस में मिलती है, जो ये पोर्शन बचता है बीच में उसकी हाइट निकालने में हेल्प मिलती है हमें, ठीक है बच्चों। तो बाकी तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, यानी सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ढका हुआ है किससे, एक कोन से। तो टेंट की शेप कैसी हुई बच्चों कि एक नीचे आप सिलेंडर बनाते हो,
ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ये किससे ढका हुआ है ऊपर, एक कोन से। इस टाइप का टेंट जो है वो लगा हुआ है मैरिज में किसी। ठीक है बच्चों। surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली मतलब पता ही होगा आपको, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के लिए है, ठीक है बच्चों, और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के लिए। यानी हाइट की बात पहले की थी तो पहली वैल्यू हाइट की होगी, और दूसरी बात डायामीटर की थी, दूसरी वैल्यू डायामीटर की होगी। तो लिखते हैं बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 मीटर, और डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो कितना है, 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, डायामीटर का हाफ, यानी कि 2 मीटर बच्चों। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 2 मीटर। अब ध्यान से देखो, कौन की रेडियस भी यही होगी। देखो ये सिलेंडर का बेस है, तो यही बेस देखो कोन का भी तो है, तो जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर की होगी वही रेडियस इस कोन की भी होगी। ठीक है बच्चों, तो रेडियस ऑफ कोन भी सेम होगी, इसलिए सिंबल भी सेम रखना। उसके बाद ये पूरे टेंट के लिए, ये डायग्राम के लिए हाइट ड्रॉ कर ले अपनी हेल्प के लिए। ये ऐसा नहीं है कि टेंट में कोई पोल खड़ा कर दिया, जस्ट हमने डायग्राम के लिए हाइट बनाई है, हमने शो करने के लिए। जो सिलेंड्रिकल पार्ट था उसकी हाइट है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। उसके बाद देखते हैं, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो ये कॉनिकल टॉप है बच्चों, कौन की स्लांट हाइट कौन सी होती है, ये वाली, ये आपको गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कहते हैं आपको ये बताना है, ये टेंट लगाने के लिए, ये टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा आपको चाहिए। जो टेंट का कपड़ा होता है वो, उसका कितना एरिया आपको उठाना पड़ेगा, कितने स्क्वायर मीटर कपड़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा इस टेंट को बनाने के लिए, वो आपको बताना है बच्चों। एरिया आ जाएगा, उसके बाद उतना कपड़ा, जितना भी एरिया आपका आया है, अभी इतने स्क्वायर मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, तो उस कपड़े की फिर हमने कॉस्ट भी बतानी है कि कितनी होगी, किसके हिसाब से, क्या रेट पड़ता है हमें पर स्क्वायर मीटर की। 1 स्क्वायर मीटर 500 रुपये का पड़ता है कपड़ा। तो जितना हमारे पास एरिया आएगा इस टेंट के लिए कपड़े का, उस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट क्या कह रहे हैं वो, कि जो बेस ऑफ टेंट है, जो ये फ्लोर है, जो फर्श होता, धरती होती है, ठीक है ना, जो वहाँ पे कहते कपड़ा नहीं, टेंट नहीं, ये आपको वैसे ही पता है, आप शादियों में सारे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो फ्लोर पे, बेस पे तो हमेशा मैट बिछाए होते हैं, कभी टेंट का कपड़ा तो नहीं यहाँ पे बिछाते। ठीक है, तो टेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ टेंट से लगी हुई है, और ये चीज़ टेंट की लगी हुई है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आप देखो, ये कर्व्ड पोर्शन है सिलेंडर का, और ये कर्व्ड पोर्शन है कोन का, और टेंट आपको पता है बीच में से सारा, ये तो खाली होगा तभी तो हम खड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बीच में से सारी खाली है, इसलिए आपको कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, और सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेस पे भी कपड़ा नहीं है, और यहाँ बीच में भी कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो सिर्फ यहाँ पे होता है, ठीक है ना, किनारों पे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये कर्व्ड पोर्शन होता है। ठीक है, तो दोनों का सी एस से आपको जस्ट प्लस कर देना, यहाँ से यहाँ तक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है वो हमें दे रखी है। स्लैंट हाइट का फॉर सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल, वो कितनी दी हुई है, 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों जी, तो अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इस टाइप का टेंट बनाने के लिए कितना। तो उसमें क्या क्या प्लस करोगे आप, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया कोन का बच्चों क्यों लिया, मैंने बताया है कि ये भी ओपन है, और यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर भी ओपन है। ठीक, बीच में से सारा ओपन होगा तभी तो हम खड़ पाएंगे बीच में, ठीक है ना। और बेस पे कपड़ा है नहीं, यानी इसको भी आपने ओपन मान के चलना है, टेंट का कपड़ा यहाँ तो नहीं बिछा। ठीक है, तो दोनों के सी एस से प्लस करने हैं।
तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच बच्चों। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों जी, बेस पे अगर कपड़ा बेस पे भी बिछाया जाता तो इसका एरिया हम अलग से ऐड कर देते पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कपड़ा टेंट का नहीं बिछाया, वो तो जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है साइडों पे, ये होता है कर्ड पोर्शन, और यहाँ पे लगा हुआ है ये भी कौन का है कर्ड पोर्शन। ये सी चीज़ अंदर से सारा ओपन होता है, जिसके बीच में हम घूम रहे होते हैं। ठीक है, सारा ओपन होता है, इसलिए हमने दोनों के कर्ड सरफेस यूज़ किए हैं। अब इन दोनों में देखें पाई आर कॉमन दिख रहा है हमें, कॉमन निकाल लो बच्चों। यहाँ से बचा एल और यहाँ से 2 एंड एच यानी 2h। नाउ प्लेस द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। 22/7 रेडियस कितनी थी कौन की या सिलेंडर की, दोनों की ही सेम है बच्चों 2 मीटर, तो रेडियस होगी 2, ब्रैकेट में एल कितना था 2.8, स्लैंट हाइट कितनी थी 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1। ये सभी वैल्यूज हमने रख दी हैं बच्चों। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 44/7। नाउ 2.8 प्लस 2 को 2.1 से करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 4.2। 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4.2। इनको ऐड करते हैं, 4.2 प्लस 2.8, 8 प्लस 2 10, 1 यहाँ पे आया, 4 2 6 प्लस 1 7। 7.0 का मतलब क्या होता है 7 ही होता है बच्चों, 0.0 को तो हम कुछ नहीं मानते। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं जस्ट 7 लिख रहा हूँ, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास बच्चों 44 स्क्वायर मीटर। यानी इतने स्क्वायर मीटर कपड़ा जो है आपको यूज़ करना है इस टेंट को लगाने के लिए बच्चों। ठीक है, अब हमें कॉस्ट कितनी दी हुई थी बच्चों पर स्क्वायर मीटर, पर मीन्स होता है 1, यानी 1 स्क्वायर मीटर का कपड़ा जो है टेंट का कैनवस है उसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ पड़ती है। अब आपको कितना कपड़ा लेना है, ख़रीदना है 44 स्क्वायर मीटर इसको लगाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो हम निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवस इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो 1 स्क्वायर मीटर की इतनी है, हमें कितना कपड़ा लेना है 44 स्क्वायर मीटर कैनवस, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई 44। ठीक है बच्चों, एक की जितनी है जितनों की निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 22,000। और अब आपने कॉस्ट निकाल लिया तो यूनिट में रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूनिट में रुपीज़ लिखेंगे ना कि स्क्वायर मीटर। कुछ बच्चे जल्दी में यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख जाते हैं, यहाँ हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आप रुपीज़ लिखेंगे। तो 22,000 जो है रुपीज़ कॉस्ट आएगी इस टेंट को लगाने की। ठीक है बच्चों, इसका जो कपड़ा है वो ख़रीदना है जो आपने, उसकी 22,000 रुपये जो है कॉस्ट पड़ेगी टोटल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे बच्चों।